Sri Raghav Chaddha ji demand to facilitate the entry of Sikh pilgrims for Gurudwara Nankana Sahib in Pakistan. सर, आज मैं जिस विषय पर अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं, मुझे लगता है कि उस बात का समर्थन इस सदन में बैठा हर सदस्य करेगा, क्योंकि ये बात करोड़ों पंजाबियों की श्रद्धा से जुड़ी हुई है। सर, मैं बड़ा नसीब वाला हूं कि मुझे पंजाब सूबे की नुमाइंदगी करने का मौका इस सदन में मिला। पंजाब वो सूबा जिसकी धरती गुरु साहिबान की रहमत से मुकद्दस है। सर, 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ, तब सिर्फ देश के ही दो हिस्से नहीं हुए, हमारे सूबे पंजाब के भी दो हिस्से हुए। एक पंजाब पाकिस्तान में रह गया, एक भारत में शामिल हुआ। सर, जब देश का बंटवारा हुआ, तब लाखों पंजाबी परिवारों का खून बहा, जिसमें मेरा परिवार भी शामिल था। हमारे कई दोस्त रिश्तेदार हमसे बिछड़ गए, लेकिन उससे भी बड़ी बात, हमारे गुरुद्वारा साहब हमसे बिछड़ गए। आज कई ऐसे गुरुद्वारा साहब हैं, जैसे कि श्री करतारपुर साहब, श्री पंजा साहब, श्री ननकाना साहब, जो पाकिस्तान में स्थित हैं। इनमें से एक बड़ी मुकद्दस जगह है जहां गुरु नानक देव जी का प्रकाश हुआ, श्री ननकाना साहब, जो लाहौर से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। सर, आज मैं इस सदन के सामने एक मांग लेकर आया हूं। संगत को श्री ननकाना साहब जी के दर्शन करने का, दर्शन दीदार का, खुले दर्शन करने का एक बहुत लंबे समय से मांग है, मन में एक भाव है। उस संदर्भ में 3 छोटी मांगे आज मैं आपके माध्यम से सरकार के सामने रखना चाहता हूं। पहली मांग, जैसे श्री करतारपुर साहब कॉरिडोर बनाकर संगत को दर्शन करने के मौका मिला, मत्था टेकने का एक इंतजाम हुआ, उसी प्रकार से श्री ननकाना साहब कॉरिडोर का भी काम होना चाहिए। दोनों मुल्कों की सरकारें मिलकर एक कॉरिडोर बनाएं, जिससे भारत से श्रद्धालु संगत श्री ननकाना साहब जी जा सके। मेरी दूसरी मांग, श्री ननकाना साहब जी जाने के लिए, दर्शन करने के लिए, खुले दर्शन करने के लिए कोई वीजा, पासपोर्ट, फीस या कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म की जरूरत ना पड़े, एक सरल सा प्रोसेस हो। मेरी तीसरी मांग कि अमृतसर के अटारी वाघा बॉर्डर से श्री ननकाना साहब जी की दूरी लगभग 104 किलोमीटर पड़ती है। ये दूरी बड़े आराम से 2-2.25 घंटे में पूरी की जा सकती है, गाड़ी या बस के माध्यम से। मैं चाहूंगा कि इस सड़क को सेफ पैसेज बनाया जाए। दोनों मुल्कों की सरकारें मिलकर उस रास्ते को, जो अमृतसर से होता हुआ, लाहौर से होता हुआ ननकाना साहब जाता है, उसे सेफ पैसेज बनाए, ताकि श्रद्धालु और संगत वहां जाकर खुले दर्शन कर सके। सर, अगर ये मांग पूरी होती है तो पूरी दुनिया में शांति और भाईचारे का एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा, और इसके साथ साथ करोड़ों संगत की दुआएं दोनों मुल्कों की सरकारों को मिलेंगी। इस संदर्भ में हमारी आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार जो भी कर सके, हम भारत सरकार के साथ मिलकर करने के लिए, पूरी उनका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। राघव जी, धन्यवाद। श्री राघव चड्ढा। सर, आज मैं पंजाब और पंजाबियों से जुड़ी एक बेहद महत्वपूर्ण समस्या इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। सर, पूरी दुनिया में पंजाबी रहते हैं, दुनिया के बड़े बड़े देशों में बसते हैं, कनाडा हो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो। लेकिन आज पंजाब से इन देशों की इंटरनेशनल कनेक्टिविटी जो है वो बहुत खराब है। पंजाब में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, एक मोहाली में, एक अमृतसर में, और ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे सिर्फ नाम के इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। सर, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस ना के बराबर ऑपरेट करती हैं और इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी ना के बराबर उड़ती हैं, और किसी एक आधे छोटे देश अगर वहां से फ्लाइट जाती भी है तो उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी कम है कि उसकी कोई सुविधा लोगों को नहीं मिलती है। आज पंजाबी बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था चला रहे हैं। सर, आज पंजाबी भाषा को ये हमारा सौभाग्य है। सर, मुझे खत्म करने दीजिए सर। एक क्वेश्चन 121, क्वेश्चन और 121। गुरु नानक देव जी ने हमें सीख दी, पवन गुरु पानी पिता माता तर्त महत, यानी कि पवन को गुरु का दर्जा, पानी को पिता का दर्जा और धरती को मां का दर्जा दिया। सर, मैं पंजाब से आता हूं, जिसे पंज दरियावां दी धरती भी कहा जाता है। इनफैक्ट सर, पंजाब का अगर आप नाम देखें, पंज प्लस आब, यानी कि 5 पंज और आब मींस वाटर, रिवर्स, 5 नदियों वाला सूबा पंजाब, जो आज सर सबसे बड़ी मार झेल रहा है अबाउट द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर। और मैं चाहूंगा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी तक मेरी आवाज पहुंचे। सर, व्हेन द नेशन नीडेड फूड, पंजाब गेव ग्रीन रेवोल्यूशन। व्हेन इंडिया वाज फेसिंग हंगर,
Punjab fed the nation, and when country needed a hero, Punjab became the hero. But today, that very hero is paying a heavy price. सर, जब देश में भुखमरी थी, देश में फूड ग्रेन्स की कमी थी, तब पंजाब ने देश का पेट पालने का काम किया, और उसके चलते पंजाब के किसान ने केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल भी किया, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल भी किया, एक्सटेंसिव वाटर ड्रिंकिंग क्रॉप्स, पैडी, धान की खेती भी करी, और ट्यूबवेल एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर भी किया, जिसके चलते आज पंजाब का पानी जहरीला होता जा रहा है और वाटर टेबल डिप्लीट होती जा रही है। और सर, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये पंजाब के किसान की गलती थी, ये हमने राष्ट्र सेवा की कीमत चुकाई। दिस इज नॉट द फॉल्ट ऑफ द पंजाबी फार्मर सर, दिस इज द कॉस्ट ऑफ नेशनल सर्विस, अ कॉस्ट दैट नेवर गेट्स एक्नॉलेज्ड एंड नेवर गेट्स कॉम्पनसेटेड फॉर। सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टॉक्सिक वाटर की। सर, भारत सरकार का ग्राउंड वाटर क्वालिटी असेसमेंट रिपोर्ट 2025 की बताती है कि पंजाब सूबे में हाईएस्ट यूरेनियम कंटेमिनेशन देखा गया। यूरेनियम सर कोई साधारण मेटल, कोई आप इसे डर्ट नहीं कह सकते, डस्ट नहीं कह सकते, इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी इंप्योरिटी। यूरेनियम इज अ रेडियो एक्टिव हैवी मेटल, जिसकी वजह से किडनियां खराब होती हैं, कैंसर होता है, हड्डियां खराब होती हैं, और आने वाली नस्लों में डिसेबिलिटी देखी जाती है। आपको जान के अचंभा होगा सर दैट 62.5% ऑफ द पोस्ट मॉनसून ground water samples that were taken from Punjab were above the safe limit of uranium. And sir, not just uranium, आप अन्य metals की बात करिए, arsenic, lead, cadmium, chromium, nickel, ये सारे WHO की लिमिट से कहीं ज्यादा, खास तौर पे मालवा का जो इलाका है पंजाब में, उसमें पाए जाते हैं, जिसमें मैं जिलों का नाम लेकर आपको बताना चाहूंगा: भटिंडा, मानसा, फरीदकोट, संगरूर, श्री मुक्तसर साहब और फजिल्का। और सर, मैं माननीय मंत्री जी इस बात को बड़े अच्छे से जानते भी हैं कि एक ट्रेन है, ट्रेन नंबर 14703, जो भटिंडा से बीकानेर चलती है और रोज रात को 9:30 बजे चलती है। सर, इस ट्रेन में ट्रेडर्स, व्यापारी, पिलग्रिम, श्रद्धालु नहीं जाते। 9:30 बजे की इस ट्रेन में कैंसर के मरीज जाते हैं भटिंडा और पंजाब के मालवा जिले से बीकानेर, ताकि आचार्य तुलसी रीजनल कैंसर हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सकें। सर, इसीलिए आज पंजाब के लोग इसे ट्रेन नंबर 14703 की जगह कैंसर ट्रेन के नाम से जानते हैं सर, और ये मिथ नहीं है सर, ये हमारी रियलिटी है। सर, दूसरी सबसे बड़ी समस्या है ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन। सर, जो ग्राउंड वाटर है वो खास तौर पे धान की खेती की वजह से पंजाब में गिरता जा रहा है। 1 केजी राइस, 1 केजी चावल की जब उत्पादन होता है सर, उसमें 5000 लीटर पानी लगता है। और चावल हम पंजाबियों की खुराक भी नहीं है, लेकिन देश का पेट पालने के लिए पंजाब के किसान ने धान की खेती करी, और उसका नतीजा यह है सर दैट आउट ऑफ 117 blocks out of 138 blocks in Punjab are considered to be overexploited. Average ground water depth जो मात्र 20 फीट थी 1970 के दशक में, आज एवरेज ग्राउंड वाटर डेप्थ 500 फीट पर आकर खड़ी हो गई है सर। और नासा का ग्रेस सैटेलाइट बताता है सर दैट पंजाब इज द वर्ल्ड्स, भारत का नहीं, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट डिप्लीटिंग रीजन इन टर्म्स ऑफ वाटर। Sir, when Punjab was told to grow paddy for national security, Punjab followed the orders. He pumped waters, he filled the nation's godowns and drained its own land dry. This is the cruel irony of the green revolution. Sir, ये कोई seasonal issue नहीं है, ये existential crisis है पंजाब के लिए। और सर, तीसरी सबसे बड़ी समस्या द डाइंग ऑफ द रिवर, नदियां मरती जा रही हैं। आज पंजाब की सेक्रेट नदियां, जिसमें सतलुज, ब्यास, घग्गर, ये तमाम आज इंडस्ट्रियल एफुलेंट से लेकर केमिकल डिस्चार्ज, फार्मास्यूटिकल वेस्ट और अनट्रीटेड सुएज के चलते पूरी तरीके से कंटेमिनेट होती जा रही है। सीपीसीबी का अपना डेटा बताता है, केंद्र सरकार की एजेंसी का, दैट 76% of Punjab's river stretches are in category 1 and 2, which is the most polluted category in the country. We are watching our rivers die in slow motion, sir. So how can a state be left to fend for itself? I think Punjab today needs the help of the central government more than ever, sir. And Punjab is not asking for charity. Punjab is asking for justice. Sir, if Punjab can be the backbone of India's food security for 50 long years, अगर पंजाब देश की फूड सिक्योरिटी की रीढ़ की हड्डी हो सकता है, तो आज देश को पंजाब की मदद करनी चाहिए, पंजाब के साथ खड़ा होना चाहिए। इस सिलसिले में
मैं कुछ सुझाव लाया हूं सरकार के लिए। पहला, एक पंजाब वाटर रेस्टोरेशन मिशन की शुरुआत करी जाए। 24/7 डिजिटल सर्वेलेंस ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज लाया जाए। हमारी नदियों को रिजुवेनेट करने के लिए मॉडर्न इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग लागू की जाए। यूनिवर्सल एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर खास तौर पे पंजाब में लागू किया जाए और एक इंडिपेंडेंट फॉरेन ऑडिट कराया जाए ताकि Please try to conclude. Time is out. Sri Raghav Chaddha ji demand to facilitate the entry of Sikh pilgrims for Gurudwara Nankana Sahib in Pakistan. सर, आज मैं जिस विषय पर अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं, मुझे लगता है कि उस बात का समर्थन इस सदन में बैठा हर सदस्य करेगा, क्योंकि ये बात करोड़ों पंजाबियों की श्रद्धा से जुड़ी हुई है। सर, मैं बड़ा नसीब वाला हूं कि मुझे पंजाब सूबे की नुमाइंदगी करने का मौका इस सदन में मिला। पंजाब वो सूबा जिसकी धरती गुरु साहिबान की रहमत से मुकद्दस है। सर, 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ, तब सिर्फ देश के ही दो हिस्से नहीं हुए, हमारे सूबे पंजाब के भी दो हिस्से हुए। एक पंजाब पाकिस्तान में रह गया, एक भारत में शामिल हुआ। सर, जब देश का बंटवारा हुआ, तब लाखों पंजाबी परिवारों का खून बहा, जिसमें मेरा परिवार भी शामिल था। हमारे कई दोस्त रिश्तेदार हमसे बिछड़ गए, लेकिन उससे भी बड़ी बात, हमारे गुरुद्वारा साहब हमसे बिछड़ गए। आज कई ऐसे गुरुद्वारा साहब हैं, जैसे कि श्री करतारपुर साहब, श्री पंजा साहब, श्री ननकाना साहब, जो पाकिस्तान में स्थित हैं। इनमें से एक बड़ी मुकद्दस जगह है जहां गुरु नानक देव जी का प्रकाश हुआ, श्री ननकाना साहब, जो लाहौर से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। सर, आज मैं इस सदन के सामने एक मांग लेकर आया हूं। संगत को श्री ननकाना साहब जी के दर्शन करने का, दर्शन दीदार का, खुले दर्शन करने का एक बहुत लंबे समय से मांग है, मन में एक भाव है। उस संदर्भ में 3 छोटी मांगे आज मैं आपके माध्यम से सरकार के सामने रखना चाहता हूं। पहली मांग, जैसे श्री करतारपुर साहब कॉरिडोर बनाकर संगत को दर्शन करने के मौका मिला, मत्था टेकने का एक इंतजाम हुआ, उसी प्रकार से श्री ननकाना साहब कॉरिडोर का भी काम होना चाहिए। दोनों मुल्कों की सरकारें मिलकर एक कॉरिडोर बनाएं, जिससे भारत से श्रद्धालु संगत श्री ननकाना साहब जी जा सके। मेरी दूसरी मांग, श्री ननकाना साहब जी जाने के लिए, दर्शन करने के लिए, खुले दर्शन करने के लिए कोई वीजा, पासपोर्ट, फीस या कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म की जरूरत ना पड़े, एक सरल सा प्रोसेस हो। मेरी तीसरी मांग कि अमृतसर के अटारी वाघा बॉर्डर से श्री ननकाना साहब जी की दूरी लगभग 104 किलोमीटर पड़ती है। ये दूरी बड़े आराम से 2-2.25 घंटे में पूरी की जा सकती है, गाड़ी या बस के माध्यम से। मैं चाहूंगा कि इस सड़क को सेफ पैसेज बनाया जाए। दोनों मुल्कों की सरकारें मिलकर उस रास्ते को, जो अमृतसर से होता हुआ, लाहौर से होता हुआ ननकाना साहब जाता है, उसे सेफ पैसेज बनाए ताकि श्रद्धालु और संगत वहां जाकर खुले दर्शन कर सके। सर, अगर ये मांग पूरी होती है तो पूरी दुनिया में शांति और भाईचारे का एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा, और इसके साथ साथ करोड़ों संगत की दुआएं दोनों मुल्कों की सरकारों को मिलेंगी। इस संदर्भ में हमारी आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार जो भी कर सके, हम भारत सरकार के साथ मिलकर करने के लिए, पूरी उनका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। राघव जी, धन्यवाद। विषय मैं उठाने जा रहा हूं वो सिर्फ मेरे ही नहीं, हर देशभक्त के दिल के करीब है। सर, मेरा सब्जेक्ट है शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी को भारत रत्न देने के संदर्भ में। लिख रहा हूं मैं जिसका अंजाम कल आगाज आएगा, मेरे लहू का एक एक कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूं ना रहूं ये वादा है तुझसे मेरा, मेरे बाद वतन पे मिटने वालों का सैलाब आएगा। सर, क्रांतिकारी शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी का देश की आज़ादी में योगदान बहुत बड़ा है। उनके साहस की सरसराहट से अंग्रेजी जेल की दीवारें कांपती थीं। उनके हौसलों के आगे घमंड के ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी झुक जाया करते थे। वो भारत माता के सच्चे लाल थे, ब्रिटिश हुकूमत की नजर में साक्षात काल थे। मगर उनकी शहादत के 93 साल बाद भी उन्हें भारत रत्न नहीं मिला। सर, आज मैं सरकार से मांग करता हूं कि देश की आन, बान और शान शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी को भारत रत्न दिया जाए। ऐसा होता है तो सचमुच भगत सिंह जी का नहीं बल्कि भारत रत्न का गौरव बढ़ेगा। सर, वो भगत सिंह जी ही थे जिनकी इनकलाबी बोलियों से
अंग्रेजी हुकूमत की गोलियां थर थर कांपती थी। वो भगत सिंह जी ही थे जिनके सीने में धधकती आग से लंदन का क्राउन धधक उठा करता था। भगत सिंह जी ने इस देश को अपनी जवानी दी, अपनी जिंदगी दी, मगर हम उनको उनके हिस्से का सम्मान नहीं दे पाए सर। मैं मांग करता हूं सरकार से कि जल्द से जल्द भगत सिंह जी को भारत रत्न देने की घोषणा की जाए, और यदि यह कार्य होता है सर, यदि यह कार्य होता है तो भारतवर्ष की आने वाली पीढ़ियां इस महान सदन को दुआएं देंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद।